वैसे तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं मोस्टली लोगों को, लेकिन सर्दियों के आते ही हम माँओं के लिए नया इम्तिहान, नई आजमाइश, नई परेशानी होती है कि बच्चों को सर्दी से कैसे बचाया जाए। क्योंकि छोटे बच्चे ना तो कैप पहनते हैं, सॉक्स पहनने में भी बाज़ बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को ठंड लग जाती है, खुदा ना खास्ता नमूनिया भी हो सकता है बच्चों को। तो हम किस तरह से छोटे बच्चों को सेव कर सकते हैं, उनको ठंड से बचा सकते हैं। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि सदियों पुरानी है। इंशाल्लाह ये आप बना के रख लेंगे तो आपकी पूरी सर्दियाँ सुकून की निकलेंगी। मैं भी अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। आपको आज के बाद विक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे वक्ती फ़र्क पड़ जाता है, मेडिसिन से वक्ती फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जब तक सर्दी रहती है ये चीज़ें जान नहीं छोड़ती हैं। तो इंशाल्लाह जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो जाता है 4:30, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं उसी टाइम पर और मैं भी उठ जाती हूँ। तो उठ के जी सबसे पहला जो काम होता है वो नमाज़ पढ़ना ही होता है। डेफिनेटली अगर आपको अल्लाह पाक सुबह में उठा रहे हैं तो फिर नमाज तो लाज़मन में पढ़ती हूँ। कि नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं सूरत यासीन की तिलावत करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ सूरत कहफ की पहली 10 आयात। ये पढ़ने से आप फितने दज्जाल से महफूज रहते हैं और आपकी औलाद, आने वाली नस्लें फितना दज्जाल से महफूज रहती हैं। तो आप भी पहली 10 आयात पढ़ के अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वैसे तो पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर लेने वाला भी फितने दज्जाल से महफूज रहेगा, लेकिन अगर आप डेली बेस पे कुरान पाक की 10 आयात की तिलावत भी करें तो कुरान पाक का ये मौज़ा है। कुरान पाक आपको ज़ुबानी याद हो जाता है। जैसे यासीन की हम तिलावत करते हैं तो कितनी यासीन तो हमें ज़ुबानी याद हो गई हुई है, और ऐसे कई और सूरतें भी हैं। तो इसी तरह से जब आप सूरत कहफ की तिलावत करेंगे तो पहली 10 आयात भी आपको हिफ्ज़ हो जाएंगी। पहली 10 आयात जिसको हिफ्ज़ होंगी वो भी फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। और सबसे अब तक दुनिया में फ़ितने जितने भी फैले हैं उनमें से सबसे ख़तरनाक फ़ितना फितने दज्जाल होगा, और ये हदीस से साबित है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने अभी आटा वगैरह गूंदना था क्योंकि मुझे बच्चों को भी उठाना था, उनको स्कूल भेजना था। तो रात में मैंने फील नहीं की थी, मैंने सोचा चलें सुबह में ही मैं आटा डाल लूँगी बाल्टी में। तो आटा वगैरह डाला, उसके बाद जी मैं यहाँ पे आटा गूंदना स्टार्ट मैंने कर दिया था। बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा उठ के आप लोग जल्दी से फेस वगैरह वॉश कर लो, क्योंकि अभी 2 बढ़े ही जाते हैं बस स्कूल में, तो वो खुद ही तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले ना परात में नीचे घी लगा लिया था कि आटा ना चिपकता नहीं है। और परात में या जिस भी बर्तन में हम आटा गूंथते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैस हो रहा होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आटा वेस्ट भी होता है। तो इस तरह से अगर आप पहले ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आटा चिपकेगा नहीं। आप देखें बिल्कुल क्लीन है परात का। ये भी फ़ायदा होता है कि इससे रिस्क भी ज़ाया नहीं होता। अब जी मुझे तैयारी करनी थी बच्चों के ब्रेकफास्ट की और लंच की, तो मैंने हल्का सा नमक लगा के यहाँ पे पराठे बना लिए हैं। और आज मुझे बच्चों को देने थे चिकन रोल, तो उसके लिए जी मैंने पराठे के ऊपर ना थोड़ी सी केचप स्प्रेड की और उसके बाद मैंने चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए थे। और सैलड के तौर पे मैंने इसमें डाल दी बंद गोभी और प्याज। मेरे पास इसकी दोनों चीज़ें थी। आपके पास खीरा, चुकंदर, गाजर हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी केचप ऊपर से डाल के इस तरह से मैंने रोल कर लिया और अब इसको रैप कर दूँगी मैं। रैप करके आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। तो आज बच्चों ने ब्रेकफास्ट में भी यही रोल खाए थे और लंच में भी मैंने इनको यही बना के दे दिए थे। तो अभी यहाँ पे जी मैंने बेटी के लिए बना लिया था, अब दोबारा से एक और भी बनाना है, वो बेटे के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे जी दोनों मैंने बना के इनको लंच बॉक्स में पैक करके दे दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो स्कूल भेजने के बाद मैं फ़ौरन ही नाश्ता अपने लिए भी बना लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने बनाया था पराठा, साथ में साग को तड़का लगा के रखा हुआ था, तो आज मैंने साग ही ले लिया था। हस्बैंड को भी साग ही आज खाना था नाश्ते में। और आपको फ्रंट कैमरे की वजह से लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से खा रही हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड से ही खाती हूँ। फ्रंट कैमरे में ऐसे ही फ़ील होता है। तो यहाँ पर जी मैंने नाश्ता करने के बाद आपको दिखा रही थी ये कुछ मैस हुआ था जिसको कि मुझे क्लीन करना था, और बिस्तर वगैरह थे जिनको तय लगा के रखना था। तो ये जी रियलिटी होती है एज अ हाउस वाइफ, जो चीज़ों को आपने संभालना होता है ना। मैस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने किस हद तक क्लीन किया हुआ है ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्लीनिंग किस हद तक जाके करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बिस्तरों को तय लगा के रख लूँगी।
तो बस निंजा स्पीड में सब काम वगैरह हो रहे होते हैं। रात में वैसे पूरी क्लीनिंग करके फिर ही मैं सोती हूँ, तो सुबह में बहुत काम ही होता है, मैं ज़्यादा बिस्तर वगैरह ही समेटने होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं खुद फ्रेश हुई, मानो को फ्रेश किया, और हस्बैंड का आया हुआ था रात में सूट लेके आए हुए थे, तो रात को इन्होंने मुझे नहीं उठाया था क्योंकि मैं सो रही थी। तो फिर मैं अभी चेक कर रही थी, देख रही थी अभी मैं सूट, और रेडीमेड ही क्योंकि मोस्टली हस्बैंड पहनते हैं, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि लेके आएँ और फिर दर्जी के पास जाएँ और सिलवाएँ, तो इसलिए रेडीमेड ही ले आते हैं हस्बैंड ना। तो यहाँ पे जी ब्लैक कलर का था सूट, क्योंकि मैंने बोला था कि अब आपने ज़्यादा ब्लैक ही पहना करना है, तो इस दफ़ा भी वो फिर ब्लैक ही लेके आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। विंटर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, स्टफ़ भी विंटर वाला ही था। तो बस अभी यहाँ पे मैं पैक करके रख रही थी। फ्राइडे को मैंने कहा था आप पहन लेना, एक तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सवाब भी होता है। तो बस अभी मैं इसको तय लगा के रख दूँगी पैक करके। और सवेरा मेरे पास ही बैठी हुई थी, साथ साथ उसको मैं पढ़ा रही थी इस पारे का सबक, क्योंकि आज उसका टेस्ट था में, और वो कह रही थी कि आप मेरे से सुन लो, तो बस साथ साथ उससे सुन रही थी। और ये जी काम होते हैं सारे दिन में एज आ मदर और एज आ हाउस वाइफ। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी पैक करके, और उसके बाद सवेरा को थोड़ा सा टाइम दूँगी इसको बाकी भी, क्योंकि स्कूल इसको मैंने एडमिशन इसका करवाना है ना, तो उस हिसाब से भी मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जी बस सब सवेरा को थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि बच्चे आएंगे तो उससे पहले ही मैं ना फ्रूट चाट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट काफ़ी दिन से आया हुआ था और ऐसे ही बस पड़ा हुआ था। इससे पहले कि ज़ाया हो तो मैंने सोचा इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो चुटकी बजाते ही मैंने तमाम तरह फ्रूट की कर ली कटिंग, और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो माल्टे भी आए हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल मैं किस तरह से करूँगी वो आपको आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने इसमें डाल दिए 2 चम्मच चीनी के, और इसके अलावा इसमें डालूँगी चाट मसाला, और एक और ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर वो डाला करें, चाट में बड़ा मज़ा आता है चाट खाने का ना। तो अभी इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया, 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया होगा चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब आएगी बारी ऑरेंज की। अब हमारे पास लेमन या इमली वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए मैंने एक ऑरेंज लिया और उसको मैंने दरमियान से कट करके ना वो इस पर निचोड़ दिया। और निचोड़ने के बाद अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है काली मिर्चें। कुटी हुई काली मिर्चें मैंने 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर दी थी, और ज़बरदस्त सी चाट यहाँ पे हो चुकी थी रेडी। वैसे फ्रूट कोई भी नहीं खा रहा था, लेकिन चाट बना के आप बच्चों को खिलाएं ना तो बच्चे फ़ौरन से ही चट कर जाते हैं। साथ में मुझे बनानी थी मैक्रोनी, तो अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मैक्रोनी बनाने की। मैंने आधा कप के करीब ले लिया होगा ऑयल, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, एक लार्ज साइज़ का, जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। अब सॉफ्ट होने तक मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी प्याज को। मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रख ली थी, चिकन की कटिंग करके रख ली है, वेजिस भी काट के रख ली हुई हैं, तमाम तर तैयारी मैंने कर ली हुई है। मैक्रोनी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, असल में जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुआ, मैंने कलर चेंज नहीं किया, मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, जो कि मैंने ब्रेस्ट पीस से कटिंग की थी, और ये होगा तकरीबन 300 ग्राम होगा, जो कि मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, हाफ़ स्पून के करीब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। यहाँ पे जी बंद गोभी मैंने ली है, जो कि मीडियम साइज़ का था फूल बंद गोभी का, वो मैंने हाफ़ ले लिया था और उसको मैंने काट लिया था। आप चाहें तो कद्दूकश करके डाल लें, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आता मैक्रोनी में ना कद्दूकश की हुई में उसका बंद गोभी का। तो बस जी इसको भी मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया। फ्लेम तेज़ कर लें जब बंद गोभी डालें, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा इसका रिलीज़ होता है। अगर फ्लेम तेज़ कर लेना तो फिर ज़्यादा पानी ये रिलीज़ नहीं करती। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी शिमला और गाजर। शिमला 1 ली थी मैंने, और गाजर भी मैंने 1 ही ली थी। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है तकरीबन 1 चम्मच, और आधा चम्मच मैंने ली थी कुटी हुई काली मिर्चें। दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैं 4 से 5 स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। बाद में ऊपर से डाल के अगर कोई खाना चाहेगा तो फिर बच्चे खा लेंगे, वो उनकी चॉइस है। तो अब मैं ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं मैक्रोनी में, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो आपके पास अगर सोया सॉस हो या चिली सॉस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप स्पाइस जो आपने ऐड किए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें, उसको आप काम कर लीजिएगा। अब जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी, साथ में नूडल्स थे, और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इनको मैंने हल्की आंच पे रख दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मज़ेदार सी जो मैक्रोनी है वो रेडी हो चुकी है।
तो ये थी जी मैक्रोनी की रेसिपी। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो बस मैंने उनको सर्व कर दी थी मैक्रोनी। आज लंच में बच्चों ने मैक्रोनी ली थी। अब मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, जिसका मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ जिक्र किया था। तो यहाँ पे मैंने 10 चवे ले लिए थे लहसुन के और आधा चम्मच मैंने ले लिया है अजवाइन और 3 अदद मैंने बादाम ले लिए हैं। हाफ कप मैंने ले लिया है सरसों का तेल। बनाना भी इसको बहुत आसान है। आपने नॉन स्टिक का पैन यूज़ नहीं करना, इसके लिए आपने सिल्वर स्टील की या खाली स्टील की कढ़ाई या पैन पतीली जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है कढ़ाई में और बादामों के ना मैंने 3-3 टुकड़े कर लिए थे ताकि बादामों का जो अर्क है ना वो अच्छे से तेल में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी इसको नहीं लगे पकने में और अच्छे से कुक हो जाए बादाम भी। और साथ ही मैंने इसमें अजवाइन और लहसुन भी ऐड कर दिया था और अब इसको दम वाली आंच पे ना मैं पका लूँगी अच्छे से जब तक कि लहसुन काला नहीं हो जाता और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट डले हुए हैं ना वो अच्छे से उनका असर तेल में ना आ जाए। और ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, 25 मिनट आपको लग जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखें जी लहसुन जो है वो काला हो चुका है बिल्कुल और जितना भी इसका जो असर है ना वो सारा तेल में आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो तेल यहाँ पे ठंडा हो चुका था। इसको अब आपने स्टोर कैसे करना है, जब भी आप कोई भी इस तरह की रेमेडी या तेल वगैरह आप बनाएं तो कोशिश करें कि आप शीशे के जो जार्स होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं ना शीशे की जिसमें मेडिसिन वगैरह आती हैं, आप वो यूज़ किया करें। उसमें लॉन्ग टर्म चलते हैं और जो इनकी अफादियत होती है ना उसमें कमी भी नहीं आती। प्लास्टिक की बोतल में ये नहीं सही रहते, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप शीशे की बोतल ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने छान लिया था तेल को। अब छानने के बाद ना इसको मैं निकाल लूँगी शीशे की बोतल में और आपको मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगी। इसका आपने इसको लगाना किस तरह से है। बच्चों को स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं ये, और आप छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इससे ना तो बच्चों को ठंड लगेगी और ना ही इससे बच्चों का कभी सीना ख़राब होगा या ठंड की वजह से समटाइम सांस नहीं सही आ रहा होता ना, तो जो आपको मैं मेथड बताऊंगी आपने इस तरह से लगाना है। अभी मैं आपको मानो पे डेमो करके दिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है अपनी हथेली पे और अच्छे से इसको मसल लेना है और उसके बाद आपने बच्चे के चेस्ट पे और पसलियों पे आपने इसको मल लेना है। और मलने के बाद जी आपने इसी तरह से बैक पे बच्चों के लगाना है। देखिए मानो लगवाती रहती है ना तो उसको पता है। अब अगर आपके एरिया में ज़्यादा सर्दी है या बच्चों को ज़ुकाम हो रहा है या बच्चों की जो फ्लू है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपने पाँव के तलवों पे लगा के इस तरह से बच्चों को सॉक्स पहना देने हैं। यही आप मेथड स्कूल गोइंग बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों को आप इसी तरह से लगा के और उनको कोई हाई नेक स्वेटर पहना के आप ऊपर यूनिफॉर्म पहना दें और बच्चों को भेज दें स्कूल। आई होप आपको आज का ये व्लॉग और ये रेमेडी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।